दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा देश भारत, जो पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, एक बार फिर से वही ऐतिहासिक रुतबा हासिल करने जा रहा है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत अब फिर से सोने के भंडार से भरने वाला है। और ये खबर हम आपको किसी और से नहीं, बल्कि एक नई खोज से दे रहे हैं, जो सीधे उड़ीसा से आई है। जी हां, उड़ीसा में हाल ही में बहुत बड़े सोने के खजाने का पता चला है और अब भारत फिर से सोने का सम्राट बनने के करीब है। भारत में सोने का इतिहास बहुत पुराना है। पहले हमारा देश सोने की खान से भरा हुआ था और इसी कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन कुछ समय से हम सोने के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर हो गए थे। हर साल हमें 800 से 900 टन सोना आयात करना पड़ता था। अब इन तमाम समस्याओं का हल निकला है, क्योंकि उड़ीसा में अब बड़े पैमाने पर सोने के भंडार मिल रहे हैं। ये खजाना इतना विशाल है कि उड़ीसा भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा सोना उत्पन्न कर सकता है। अब आपको सोचकर ताज्जुब हो सकता है कि अगर भारत के पास अपना खुद का सोना हो तो कितना फायदा होगा। सोचिए, हम जो सोना साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से आयात करते थे, उसकी जगह अब हमें अपना ही सोना मिलेगा। यही नहीं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा होगा। अब भारत को विदेशी सोने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। उड़ीसा में सोने के ये भंडार एक बड़ी खोज साबित हो रहे हैं। यह जानकारी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट से सामने आई है। दोनों संस्थाओं ने पिछले कुछ सालों से उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में सोने की खोज की थी और अब ये पुष्टि हो चुकी है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य बन सकता है। तो आप जानना चाहेंगे कि उड़ीसा में सोने के भंडार कहां हैं? आपको बता दें कि उड़ीसा के कई जिले अब सोने की खान के रूप में उभर रहे हैं। इनमें सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल, कोरापल्ली, संबलपुर, बौद्ध, क्योंझर, मयूरभंज और डेगरा जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों में भारी मात्रा में सोने का खनन होगा। इन इलाकों को अब सोने की बेल्ट कहा जा सकता है। एक खास बात, डेगरा के अदास रामपली क्षेत्र में जीएसआई ने तांबे के खजाने की खोज के दौरान सोने के भंडार का पता लगाया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि तांबे की खानों में सोने के भंडार मिलना एक बहुत बड़ी खोज है और इस क्षेत्र से अकेले 1685 किलोग्राम यानी 1685 किलोग्राम सोना मिला। करीब 1.6 टन सोना निकाला जा सकता है। अब आप सोचिए, अगर ऐसे ही और स्थानों से सोना निकाला जाता है तो भारत के पास सोने के कितने बड़े भंडार होंगे। अब उड़ीसा में लगभग 70.1 टन सोने के भंडार हैं। ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि खनन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। अगर हम भारत की सालाना सोने की खपत को देखें तो हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट किया जाता है। इसका मूल्य 40 से 45 अरब डॉलर के करीब होता है। अब अगर उड़ीसा के ये भंडार देश की खपत को पूरा करने के लिए सक्षम हो गए तो भारत की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार हो सकता है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2023 में भारत ने करीब 802.6 टन सोना इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से 5% ज्यादा था। इसके अलावा भारत में सोने की मांग सिर्फ ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं है। सोने का इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है, जिससे इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहां होता है। कर्नाटका राज्य का नाम सबसे पहले आता है, जहां सबसे पुरानी और प्रसिद्ध सोने की खदान कोलार गोल्डफील्ड (KGF) स्थित है। यहां 1880 में अंग्रेजों ने खनन शुरू किया था और अब तक इस खदान से 800 टन से ज्यादा सोने का उत्पादन किया जा चुका है। इसके अलावा बिहार में भी सोने के खजाने पाए गए हैं, हालांकि वहां अभी खनन शुरू नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सोने की कीमत और मांग की। सोना एक ऐसा निवेश है जिसे लोग संकट के समय में सुरक्षित मानते हैं। जब डॉलर या रुपये की कीमत घटती है तो सोने की कीमत बढ़ने लगती है, क्योंकि यह एक स्थिर निवेश के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। इसीलिए 2024 में सोने की डिमांड और बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी भारत के सोने की कहानी।
उड़ीसा के इन नए सोने के भंडारों के साथ भारत फिर से अपनी सोने की चिड़िया वाली छवि को वापस पा सकता है। अब हमें सोने के आयात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। हमें अपने खजाने पर गर्व हो सकता है और ये हमारे देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। भारत का सोने का उपभोक्ता बाजार। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। 2023 में भारत ने 802.6 टन सोना आयात किया था, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक था। इस बढ़ती मांग का कारण केवल आभूषणों की खपत नहीं है, बल्कि अन्य उद्योगों में भी सोने की जरूरत बढ़ रही है। सोने का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरणों और उच्च गुणवत्ता वाले उद्योगों में भी किया जाता है। इसके अलावा भारत में निवेश के रूप में सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। जब भी वैश्विक बाजार में रुपये या डॉलर की वैल्यू गिरती है, तो सोने के दाम अचानक बढ़ जाते हैं और लोग इसे सुरक्षित निवेश के रूप में पसंद करने लगते हैं। कर्नाटका और बिहार के सोने के खजाने। अब बात करते हैं भारत के उन क्षेत्रों की जहां पहले से सोने के खजाने हैं। कर्नाटका का नाम सबसे पहले आता है, जहां भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध सोने की खदान कोलार गोल्ड फील्ड KGF स्थित है। यह खदान 1980 में अंग्रेजों द्वारा खोदी गई थी और यहां से अब तक 800 टन से ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। इसके अलावा बिहार राज्य में भी सोने के बड़े खजाने पाए गए हैं। हालांकि वहां खनन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में यह स्थान सोने के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सोने के बढ़ते दाम और निवेश वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन यह एक स्थिर निवेश के रूप में हमेशा महत्व रखता है। जब भी वैश्विक आर्थिक संकट आता है, लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत में सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जब डॉलर या रुपए की वैल्यू घटती है, तो सोने के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, जिससे निवेशकों को फायदा होता है। यही कारण है कि 2024 में सोने की डिमांड और बढ़ने की संभावना है। भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता। अब जब भारत के पास खुद के सोने के भंडार होंगे, तो यह देश के लिए एक बड़ी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। उड़ीसा के सोने के खजाने न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को भी एक नई दिशा देंगे। इससे हम न केवल सोने की खपत में आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि भारत की सोने से संबंधित विविध उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष दोस्तों, यह था भारत के सोने की चिड़िया बनने की कहानी। उड़ीसा में मिली इन नई सोने की खान के साथ भारत फिर से सोने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।